हेलो गाइज, वेलकम बैक जेटेक एस्पिरेंट एकेडमी। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स होते हैं प्राइवेट से, लेकिन हम लोग का जो गवर्नमेंट का कोर्स जो चल रही है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है जो चल रहे हैं, जो बिहार सरकार का योजना है। श्री नीतीश कुमार जी ने ये योजना लागू किया था 16 दिसंबर 2016 में। तो इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे कुछ ना कुछ बच्चे लोगों का इन्फॉर्मेशन आता है। कुछ बच्चे लोग बोलता है सर इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोर्स कर लिया हूँ, कोर्स किया हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसे नहीं, पढ़ाई होती होगी लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते होंगे। जगह टीचर पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती आपको खुद से समझना चाहिए, या आप नई टीचर पढ़ा रहे तो आपको बोलना चाहिए कि टीचर सर पढ़ाइए, मुझे ये चीज़ पढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन बताइए कंप्यूटर के जो मुझे पढ़ना है। केवाईपी कोर्स में क्या पढ़ना है, बिहार सरकार का गाइडेंस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, बताने जा रहा हूँ। जो आपको कंप्यूटर के केवाईपी कोर्स जो बिहार सरकार की योजना है, जिसको कुशल युवा प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में चलिए हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले लॉन्च ऑफ केवाईपी कोर्स। देखो केवाईपी प्रोग्राम कब हुआ लॉन्च, यहाँ पे प्रोग्राम है तो कोर्स भी लिख सकते हैं। ये कब हुआ आविष्कार, तो 16 दिसंबर 2016 को, यानी 16 दिसंबर 2016 को क्या हुआ, ये कोर्स रन किया। किसके द्वारा किया गया, ये सरकार नीतीश कुमार ने बीएसडीएम जिसको बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये बीएसडीएम एक बोर्ड है, इसका बोर्ड होता है पटना। ये बोर्ड पटना है, ठीक है। PSEB जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का पटना बोर्ड होता है, उसी तरह हम लोग केवाईपी का क्या है, बोर्ड है, जिसके यहाँ बोर्ड पटना में है। और उसी के साथ साथ एक आता है बीएसडीएम और MKCL, तो इसको बोलते हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये बीएसडीएम और MKCL ने क्या किया, एक एप्लीकेशन का सबसे पहले इसका रन, पहले से क्या हुआ, प्रोग्राम बनाया गया। कब बनाया गया, 2000 सॉरी 16 दिसंबर 2016 से पहले क्या किया गया, इन्होंने एक योजना बनाया जिसका नाम था, पहले केवाईपी रखा। योजना बनाने से पहले प्रोग्राम अटैच किया, बहुत सारे कंटेंट बनाया उन्होंने, वीडियोज बनाया बहुत सारे। जो आपको बीएसडीएम ने क्या किया, बीएसडीएम और MKCL ने मिलकर एक एप्लीकेशन भी रन किया, किसका, ईरा एक्सप्लोरर। 2018 है, 2020 भी है, 2019 ऐसा ही करके है ईरा एक्सप्लोरर। तो जिसको बोलते हैं ई लर्निंग, रेवोल्यूशन फॉर ऑल इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कोर्स का इंफॉर्मेशन बताया। कोर्स रन करने से पहले एक एप्लीकेशन इन्होंने तैयार किया जिसका नाम था ईरा एप्लीकेशन, ई लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर ऑल, जो ईरा एक्सप्लोरर के नाम से है। आप कोर्स करते होंगे केवाईपी कोर्स, तो उसमें आपको इसी में लॉगिन करना पड़ता है, आईडी पासवर्ड आपको मिलती है। तो आईडी पासवर्ड कहाँ से आती है, अब ये समझेंगे। आईडी पासवर्ड लेने के लिए तो सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आईडी पासवर्ड लेने के लिए चलिए हम लोग बताते हैं कैसे आईडी पासवर्ड मिलता है, उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले इस कोर्स को करने के पहले जो एज लिमिट होता है, 15। अभी के कुछ दिन पहले एक मेरे पास बच्चा है, उसका एज 14 वर्ष हो गया था और मैट्रिक पास था। तो उसका केवाईपी में वेरिफिकेशन कराया गया, ऑनलाइन हुआ लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि उसका 14 वर्ष कुछ मंथ था तो नहीं हुआ, तो कम से कम 15 होनी चाहिए। मैट्रिक पास तो 14 में हो गया था, लेकिन उसका 15 वर्ष चाहिए तो चाहिए, मैंडेटरी है 15 से 28 28 एज। एसएसटी जनरल इस सब के लिए है, इसके लिए 15 से 18 एज। तो इसको ये तो समझ में आ गया कि ये 15 वर्ष किसके लिए है, मैट्रिक पास होने वाले बच्चे को। तो ये मैट्रिक पास है बच्चे, और मैट्रिक पास है तो किसी सेंटर पे गया कि सर मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है। कौन सा कोर्स करना है मुझे? केवाईपी कोर्स करना है। अब तो वहाँ पे केवाईपी कोर्स ही ना होगी, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का वहाँ पे बैनर लगा हुआ रहता है, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम, बहुत सारा उसमें अपना पोस्टर वगैरह कुछ भी लिखवा देता है लोग। तो उसमें कोर्स करने के पहले वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इन्फॉर्मेशन क्या देता है वो तो उस बच्चे को पता होता है, या तो आपको पता होता है कि आप सुने क्या हो। तो इन कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो कोर्स के बारे में वो बता दिया, लेकिन उसके लिए कोर्स करने से पहले उन्होंने बताया होगा कि कोर्स करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ सूचियाँ कुछ चाहिए, जिसका नाम है आधार कार्ड। तो आपको चाहिए आधार कार्ड, तो आप जब सभी लोगों को जनरल बना हुआ है तो आधार कार्ड चाहिए, आवासीय चाहिए, मैंडेटरी आवासीय, आवासीय बैंक पासबुक चाहिए, फिर मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इस सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? मोतिहारी डीआरसीसी ऑफिस में। अपने सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा लो तो सही रहेगा। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी रहती है, तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन भीड़ बहुत होती है। तो रजिस्ट्रेशन आप सेंटर पे करवा लो, और उसके बाद जाया करो आप वेरिफिकेशन कराने के लिए डीआरसीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर, जो आप ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन कराओगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑनलाइन, यहाँ से हुआ होगा जल्दी, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन आप करा लोगे, तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक पावती रसीद मिलेगा छोटा सा, जिसका लेकर जिसपे आप वो लेकर पावती रसीद आओगे तो किसी सेंटर पे एडमिशन कराओगे। जरूरी नहीं है कि उस सेंटर से मैंने पूछा तो उसी सेंटर पे कोर्स करोगे, कहीं भी आपको जहाँ पे इच्छा करे, आपका मन करे, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं कोर्स करने के लिए। तो आप कोर्स करने के लिए वहाँ पे क्या करोगे? जाओगे तो करोगे एक पावती रसीद लेकर, आधार कार्ड साथ साथ, उसके साथ साथ 1000 रुपये लगते हैं, जो सरकार के नियम के अनुसार से ये लिया जाता है। ये आपके आईडी के लिए आपका 1000 रुपया लिया जाता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी मनी के लिए लिया जाता है। तो सिक्योरिटी मनी के लिए लिया जाता है आपका 1000 रुपया, ताकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिले, आप इस पे लॉगिन कर सकते हो आपका आईडी पासवर्ड, ताकि आप ड्रॉप आउट ना हो, आप कोर्स रेगुलर करें, इसलिए लिया जाता है। नहीं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसे भी कोर्स कर सकते, लेकिन ये सरकार का नियम है, नियमानुसार चलती है। तो 1000 रुपये दो तो आपका कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको टीचर बताती है, चाहे वो कोई बताता है सेंटर वाला, कि इस डेट से ये बीएसडीएम का रूल्स होता है कि इस डेट से आपका न्यू बैच, या इस डेट से आपका वह बैच स्टार्ट हो रही है, जनवरी हो या फरवरी हो या मार्च हो, कोई भी मंथ का हो। तो बताया जाता है कि 5 या 6 या 14 15 बताया जाता है कि इतना देर से स्टार्ट होती है आपका बैच। स्टार्ट होने के बाद आपका कौन सा पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेशन करते हो। इंट्रोडक्शन सेशन करते हो कि नहीं? करने से पहले आपको क्यूआईपी के बारे में सारी चीज बताए जाते हैं, जिसमें युवा निश्चय से योजना से जुड़ा हुआ रहता है। 7 निश्चय की योजना से जुड़ा हुआ है, जो 7 निश्चय में बहुत नल जल सब बहुत सारे आते हैं, रोड पक्की ये सब आ जाते हैं, उसी में भी ये आ जाता है युवा निश्चय। तो ये इसमें 3 तरह के बांट दिए गए हैं। एक में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और एसएचए स्वयं हेल्प अवेयरनेस आ जाता है, जिसको बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं, और केवाईपी बोलते हैं, जिसको कुशल युवा प्रोग्राम, जो आपको टीचर बताया है वही केवाईपी कोर्स करना पड़ता है, जो युवा निश्चय से ही है चलता है कोर्स। तो 7 निश्चय की योजना से ही चलता है। तो क्या करेंगे? तो एज लिमिट भी मैंने बता दी, ये भी बता दिया था। केवाईपी में इंट्रोडक्शन कोर्स जब करोगे तो यहाँ पे आओगे, कोर्स केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम बताएगा आपको, ठीक है। और उसकी स्टार्टिंग करने से पहले लॉगिन करते ही, लॉगिन जब होगी तो यहाँ पे क्या करोगे? आप खोलोगे क्या चीज? अब अपना आईडी। तो इंट्रोडक्शन सेशन में ये बताया गया 120 सेशन होगा। 120 सेशन किस में होगा? इसमें केवाईपी कोर्स में, और 240 आवर्स होते हैं, और 3 मंथ यानी 90 दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90 दिन या 80 दिन रेगुलर भी आओगे, 70 दिन तो आपका सेशन कंप्लीट और एग्जाम एलिजिबल आप हो जाओगे, कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 2 सेशन एवरी डे कंप्लीट मैंडेटरी। आपको 2 सेशन रेगुलर कंप्लीट करना होगा मैंडेटरी, नहीं तो आपका बैक रह जाएगा, सेशन छूट जाएगा। और उसके साथ साथ 4 आवर रेगुलर कोर्स करना पड़ता है आपको। तो कोर्स 4 घंटा करना पड़ता है। ये 4 घंटा नहीं लगता, 3 घंटा में आप 3.5 घंटा, 3 घंटा में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आपको सिलेबस में दिया गया है, केवाईपी में 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? बीएस सीआईटी, बीएस सीएलएस, बीएस सीएसएस।
तो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 60 सेशन और 120 आवर्स। BSCIT में ना 60 सेशन होते हैं और 120 आवर्स के होते हैं। उसमें इसमें पता है एग्जाम्पल में बता दिया हूँ कि इसमें क्या चीज पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग DCA का सबसे अच्छा सिलेबस पढ़ते हैं, DCA का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें MS वर्ड पढ़ते हैं, MS एक्सेल पढ़ते हैं। एक्सेल डेटा बनाने का काम करता है, क्रिएट करते हैं मार्कशीट, डेटा रेडी शीट और डेटा ऑपरेटर का ही काम करने का इसमें सिखाया जाता है। MS वर्ड में आपको डाटा इन रिज्यूम है, सब डाटा आपको बनाना पड़ता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड PPT प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। MS पावर पॉइंट में, वर्डपैड में आपको MS वर्ड एक छोटा सा या बड़ा ही समझिए एप्लीकेशन है जिसमें आप एडिट और कलर भी कर सकते हो, अच्छा से एडिट भी कर सकते हो। पेंट में आपको रंग भरने का, ड्राइंग करने का इसमें काम किया जाता है। नोटपैड में आपको नोट करने के लिए बनाया जाता है, जो इसमें टाइप कर सकते हो, उसमें नोट किया जा सकता है कि मार्केट से या कहीं पे मार्केट या कहीं भी गए, कुछ भी प्रोडक्ट लिए तो उसमें आप नोट कर सकते हो। और ये इसमें HTML को कोडिंग के भी कोर्स किया था नोटपैड में। और ये स्निपिंग टूल, आपके पास फोन आया कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास छोटा फोन है और स्क्रीनशॉट कैसे दोगे किसी को, तो उसमें आपको सिखाया जाता है। स्निपिंग टूल से आप स्क्रीनशॉट करके मेल कर दो किसी के पास, जिसको जो बोला फोन किया उसके साथ मेल कर सकते हो। कीबोर्ड आपका खराब हो गया कंप्यूटर का, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लो, आउटपुट इनपुट बढ़ाया जाएगा आपको। और सिस्टम इंफॉर्मेशन में बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम में सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चीज आपको इसमें पढ़ा जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब CLS में क्या चीज पढ़ते हैं, तो मिटा देता हूँ इसको। CLS में तीनों बता देता हूँ, मैं आपको कंप्लीट ही कर देता हूँ। मिटाने के लिए था ना, इसमें मिटा देता हूँ। तो गाइस मिट गया। अब इसको भी थोड़ा मिटा देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब इसमें हम क्या चीज लिखेंगे, बस यही लिखेंगे लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स, पता है इसमें कितने सेशन होते हैं, इसमें 40 सेशन होते हैं। 40 सेशन 80 आवर्स, 80 आवर्स होते हैं। एग्जाम्पल में बताया जाए आपको, तो इसमें पढ़ते हैं आपको एक्टिविटी, एक्टिविटी पढ़ते हैं, वोकैब पढ़ते हैं, वोकैबुलरी यानी हम लोग वर्ड बोलते हैं, वर्ड मीनिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन के बाद ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, ग्रामर और टेंस भी पढ़ते हैं। उसमें हम लोग टेंस भी पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज आपको CLS में पढ़ाया जाता है, जो आपको ध्यान से कॉन्स्टेंट होकर आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक हेडफोन भी दिया जाता है, तो हेडफोन में आप यूज करें, हेडफोन से पढ़े सुने, और दिक्कत होती है तो आप LF, हाँ ऐसा हेडफोन, तो ऐसे आपको हेडफोन मिलते हैं, सभी जगह ऐसे हेडफोन मिलते हैं। ऐसे लगाकर आप अपने कंप्यूटर के प्लगइन में प्लग कर सकते हो, ऐसे प्लग कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप सुन सकते हो अच्छा से। और आप चाहोगे तो कॉपी पे भी लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, और शुद्ध ध्यान से आपको लिखना रहता है और इसे याद भी करना रहता है। ताकि मुझे इससे कुछ सीखने को मिलता है, किस लिए ये मिलता है आपको पढ़ने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, कुछ सीख सकते हो और कुछ बोल सकते हो किसी के सामने। और कम्युनिकेशन तो है ही है इसमें, कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको फोकस करना है। तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा CLS में। तो गाइज आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप टीचर से पूछिए, LF से पूछिए, लर्निंग फैसिलिटेटर रहते हैं वहाँ पे, लर्नर फैसिलिटेटर वहाँ पर रहते हैं, उनसे पूछिए। आप लोग तो लर्नर है ही, बस आपका पूछने का काम होता है।
ये देखिए इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ले सकते हो। अब मिटा रहा हूँ इसको। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्ट स्किल, एसएस यानी एस सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट मतलब क्या होता है सर? मुलायम, नरम। सॉफ्ट यानी मुलायम, नरम। और स्किल्स का मतलब होता है हुनर। आपके पास कितना हुनर है, कितना गुण है, उसके बारे में आपको ये जानकारी मिलती है और इस पे ध्यान रखेंगे। इन सॉफ्ट स्किल इन 20 सेशन 80 आवर्स, सॉरी 40 आवर्स के होते हैं, 40 आवर्स से कोर्स होता है, ठीक है। इन ओके, एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसमें होम सराउंडिंग, होम सराउंडिंग घर की आसपास की वातावरण, ठीक है। होम सराउंडिंग इन्वायरमेंट लिख सकते हैं, घर की आसपास की वातावरण। उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल से होता क्या ना कि आप मार्केट में जाते हो, बहुत भीड़ होती है और कहीं देखते हो ना रेलवे फाटक गिरी हुई रहती है, तो आप क्या करते हो, जबरदस्ती गिरी हुई रहती है फिर भी जबरदस्ती आप उसमें उठाकर जाते रहते हो। बहुत ये जो रूल्स है उसके साथ साथ चलना चाहिए, तो रूल्स के फॉलो करोगे तो आपको सही और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में होता क्या है ना, आपका लाइफ में क्या करना है, क्या आपको अचीव करना है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मेरा एम क्या है, आपका एम क्या है, इसमें आपको देखना है कि आपका एम क्या है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका ड्रीम, सपना के बारे में सोचना है आपको, ठीक है। ड्रीम जो आपका ड्रीम जो माइंड में चल रहा है कि मैं कैसे आईएएस बनूं, कैसे ऑफिसर बनूं, कैसे पुलिस बनूं, ये सब देखना है कि मैं ऑफिसर कैसे बनूं। इसके लिए आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ पढ़ते हैं आप लोग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है, पता है ना, बातचीत। अगर आप किसी से बात कर रहे हो अच्छा से तो आपको अच्छा लगेगा, और किसी से वही बुरा से बात कर रहे हो, जैसे हार्ड स्किल में बोलते हैं हम लोग, हार्ड स्किल यानी कड़क, तो कड़क में बात करोगे तो उससे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए या आप छोटे हो या बड़े हो, किसी से आप बात करो तो आप करके बात करो। बड़े हो उससे कोई मतलब नहीं, छोटे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हालाँकि मैं बता रहा हूँ ना, उस बात को फ़ॉलो करेंगे आप लोग तो सबसे बेहतर होगा। चाहे छोटे हो या बड़े हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप करके बोलेंगे, ताकि उससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि मुझे कितना रिस्पेक्ट कर रहा है और मुझे भी रिस्पेक्ट देने का मन कर रहा है, और आपको भी रिस्पेक्ट देने का आदत लग जाएगी। जब कोई आपको रिस्पेक्ट देगा तो आपको तो श्योर है कि देने लगेंगे ही। इसलिए कभी भी हार्ड स्किल में किसी से बात नहीं करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो या फेस टू फेस डायरेक्टेड हो। तो अच्छा से बात करेंगे तो अच्छा आपको बुद्धि मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बताया हूँ केवाईपी के बारे में, सारे डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ केवाईपी के बारे में। आप कहीं भी कोर्स करने जाओ तो आप इसे लिख लो या ध्यान दो और उससे पूछो या मत पूछो। आप मेरे वीडियो देखकर आप सीख सकते हो, लिख सकते हो। मैं रोज पढ़ाता हूँ और मैं लाइव भी आऊंगा। आपको सीखना है और आपको जगना है और आपको ध्यान देना है। अरे लहरों से नैया पार नहीं होती, लहरों से नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो गाइस ऐसे आप लोग को वीडियो मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।